हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन पास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू पहुँचता है और वहाँ पर एक वाइट ड्रैगन होता है। चैनसू के साथ वहाँ पर सीनियर सिस्टर यून याओ भी होती है और वहाँ पर पहुँचकर वो चैनसू से कहती है, चैनसू क्या तुम श्योर हो, तुम उस वाइट ड्रैगन के पास जाना चाहते हो? ये वाइट ड्रैगन पिछले फ्लाइंग पैंथर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब भी तुम इसके पास जाना चाहते हो? चैनसू कहता है, हाँ, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ड्रैगन टेंडन ग्रास को हासिल करना। इसके पास जाकर मैं उसे हासिल कर सकता हूँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सीनियर सिस्टर यूनियाओ कहती है, वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता, तुम जाओ। तभी चैनसू चट्टान के ऊपर से कूद जाता है वाइट ड्रैगन के पास जाने के लिए और वहाँ पर जाकर वो ड्रैगन टेंडन ग्रास को हासिल करता है और कहता है, मुझे ये भी मिल गया और इसके साथ ही मुझे पर्पल फ्लावर भी मिल गया और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर 16 वाइट जेड फ्रूट भी है जो हॉटयान 6 लेवल को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकती है और ब्रेक थ्रू में आसानी से कर सकता हूँ इसका यूज़ करके। तभी चैनसू के पीछे वाइट ड्रैगन आ जाता है और जैसे ही चैनसू की नज़र वाइट ड्रैगन के ऊपर पड़ती है वो कहता है, मुझे पता था ऐसा ज़रूर होगा। और तभी चैनसू उस वाइट ड्रैगन को किक करता है और उस जगह से जल्दी से तेज़ी से भागने लग जाता है और भागते हुए वो सिस्टर यूनियाओ से कहता है, छिपने की कोशिश मत करना, जितना तेज़ हो सके हमें अपनी जान बचा के यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर हम छिपते हैं तो ये वाइट ड्रैगन हमें ढूंढ लेगा और मार देगा। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुला कर लाती हूँ, और ये कहते हुए वो तेज़ी से भाग रही होती है। सीनियर सिस्टर भागते हुए जा रही होती है और चैनसू भी उसके पीछे भागते हुए आ रहा होता है। वो सीनियर सिस्टर से कहता है, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रही? तभी सीनियर सिस्टर कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस घने जंगल में कोई हमारी हेल्प के लिए मौजूद होगा? सीनियर सिस्टर कहती है, मैं हॉटयान रिल्म के 8 लेवल पे हूँ, तो तुम मेरे बॉस हो, तुम्हें बताना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। चैनसू कहता है, तुम मेरे से 2 लेवल आगे हो और तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारा बॉस हुआ? एक्चुअली में तो तुम हुई ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे से 2 लेवल आगे हो। तभी अचानक से वो वाइट ड्रैगन उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से उनके ओर आने लग जाता है। चैनसू कहता है, ये बहुत बुरी बात है, हमें यहाँ से बचकर भागना होगा, लेकिन वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी चैनसू अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है उसके अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो उसके अटैक को रोकने में नाकामयाब होता है और उसके अटैक की वजह से वो दूर धकेला जाता है। पीछे से उसे बचाने के लिए सीनियर सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? चैनसू कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं मर सकती, इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सीनियर सिस्टर कहती है, कुछ दिनों से हम दोनों ने मिलकर साथ मुकाबला किया है और कई मॉन्स्टर्स को हराया है, और अब इसकी बारी है। अगर हम दोनों साथ में मिलकर अपनी पूरी ताकत का यूज़ करेंगे तो हम इसे हराने में कामयाब होंगे। चैनसू कहता है, अगर ऐसी बात है ठीक है, फिर हम मुकाबला करते हैं। और तभी वो फाइट ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वहीं उसके अटैक को रोकते हुए सीनियर सिस्टर यूनियाओ कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसको हराने का? चैनसू कहता है, हाँ। चैनसू वाइट ड्रैगन से मुकाबला करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने आइडिया के बारे में बताता हूँ। मेरा आइडिया ये है कि मैं अभी खुद को 7 लेवल तक ब्रेक थ्रो कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसे हरा सकता हूँ। एक चींटी की तरह इसे मसल के ख़त्म कर दूंगा। सीनियर सिस्टर यूनियाओ कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम हेवनली गॉड के सन हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो और किसी भी टाइम ब्रेक थ्रो कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। इस वक्त हम अपनी जान बचाने के अलावा कुछ और कैसे सोच सकते हैं? ऐसी स्थिति में तुम ब्रेक थ्रो नहीं कर पाओगे। चैनसू कहता है, प्लीज़ तुम थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे पास एक डेफिनेट रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। ब्रेक थ्रो करने के बाद मैं आसानी से इसे हरा सकता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे अभी के लिए प्रोटेक्ट करो। यूनियाओ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि तुम लाश बन जाओगे, तो मैं तुम्हारी लाश को भी नहीं उठा पाऊंगी, तुम इतने ज़्यादा भारी होंगे। इतना कहते ही चैनसू आगे बढ़ता है और उस वाइट ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाता है और हमला करते वक्त उस वाइट ड्रैगन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और वो कहते हैं, वाइट जेड फ्रूट की मेडिसिनल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और जल्दी से कम आधे घंटे के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा, और ऐसा करते ही मैं हॉटयान रिल्म के 7 लेवल पे पहुँच जाऊँगा। और वहीं दूसरी ओर से वाइट ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। ये देखकर चैनसू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, ओह नो, ये क्या हो गया? चैनसू की स्वॉर्ड नीचे गिर रही होती है। वहीं दूसरी ओर से सीनियर सिस्टर आती है और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करते हुए उसकी स्वॉर्ड को चैनसू की ओर ही धकेल देती है और कहती है, लो, इसे संभालो और पकड़ो और इसका यूज़ करो।
चैनसू अपने हाथों में अपनी स्वॉर्ड को वापस से पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं चैनसू थोड़ा सा दूर हटता है और वापस से आकर उसके ऊपर हमला करता है। अब वो दोनों मिलकर एक साथ वाइट ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। चैनसू कहता है, फाइनली अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं ड्रैगन। वाइट ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा होता है और इधर उधर होकर हिलने लग जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन चैनसू और सीना सिस्टर अभी भी उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वाइट ड्रैगन उन दोनों को दूर धकेल देता है। तभी सीनियर सिस्टर यून याओ चैनसू से कहती है, क्या तुम्हारा ब्रेक थ्रो हो गया या अभी तक नहीं हुआ। चैनसू कहता है, ऑलमोस्ट बस होने ही वाला है और हमें चैनसू के आसपास एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। तभी सीनियर सिस्टर यून याओ कहती है, अब तो फाइनली तुम्हारा ब्रेक थ्रो तो हो ही गया और तुम अब होटियान रेल्म के 7 लेवल पे पहुंच गए। चैनसू कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लगता है किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। तभी चैनसू कहता है, वाइट ड्रैगन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। इतना कहते ही चैनसू ऊपर की ओर छलांग लगाता है। उसकी छलांग काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है और छलांग लगाते ही वो वाइट ड्रैगन की ओर बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। वाइट ड्रैगन उसकी स्वॉर्ड से घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। वाइट ड्रैगन हल्का हल्का बेहोश होने लग जाता है, उसकी आंखें खुली होती है, लेकिन फाइनल वाला अटैक अब चैनसू उसके ऊपर करता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी के अंदर हमला कर देता है। और फाइनली अब चैनसू ने उस वाइट ड्रैगन को ख़त्म कर दिया होता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।